सिंहभूम सीट के लिए जोबा मांझी ने किया नामांकन। सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन भी रहे साथ। बोली तानाशाही ताकतों को करार जवाब मिलेगा। सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार जोबा मांझी ने कल नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है। कांग्रेस भवन से रोड शो करती हुई जोबा मांझी सरकारी दफ्तर पहुंची और नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, झामुमो के जिला महासचिव सोनाराम देवगम मौजूद रहे। कल्पना सोरेन ने कहा कि आगामी चुनाव में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिश करने वाली तानाशाही ताकतों को करारा जवाब मिलेगा। सिंहभूम सीट में जोबा मांझी की सीधी टक्कर गीता कोड़ा से है। सिंहभूम सीट पर भाजपा की तरफ से गीता कोड़ा ने पहले ही नॉमिनेशन दाखिल कर लिया था। जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड ने खोले कई राज। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, सीआई भानु प्रताप समेत 6 लोग चलाते थे रैकेट। अफसर अली था मास्टरमाइंड। रांची में हुए जमीन घोटाले और उसकी जांच कर रही ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने कोर्ट को पूरी जानकारी दी है, जिसमें बताया कि रांची में गलत कागज बनाकर वर्षों से जमीन की हेराफेरी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा पूरा रैकेट काम कर रहा था। इस जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड अफसर अली है। अफसर अली जेएमएम नेता अंतु तिर्की, मोहम्मद सदाम हुसैन, बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय और इरशाद अख्तर के साथ मिलकर जमीन घोटाले का बड़ा रैकेट चला रहा था। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने से पहले अर्जुन मुंडा ने अपनी मां से लिया आशीर्वाद। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने से एक दिन पूर्व बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के घोड़ा बांधा पहुंचकर अपने मां श्रीमती सायरा मुंडा से आशीर्वाद लिया। श्रीमती सायरा मुंडा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही है। अर्जुन मुंडा ने अपने माता जी का हालचाल जाना, स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही बताया कि वह मंगलवार को खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने मन का आशीर्वाद भी लिया। अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने मां से आशीर्वाद लेते हुए फोटो पोस्ट किया है। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने दाखिल किया नामांकन। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने रविवार को समाहर नाले जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नामांकन से पूर्व खूंटी के कोऑपरेटिव मैदान में कांग्रेस की एक जनसभा हुई, जिसमें कालीचरण मुंडा समेत सभी नेताओं ने बारी बारी से लोगों को संबोधित किया। रांची में बेकाबू एसयूवी ने 3 को मारा धक्का, इस विभाग के अफसर की हुई मौत। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के ऑक्सीजन पार्क के पास बेकाबू एसयूवी 700 ने सोमवार की रात करीब 8 बजे 3 लोगों को कुचल दिया। इसमें जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार मोहराबादी निवासी संतोष कुमार मिश्रा व सविता कुमारी की स्थिति गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रिम्स भर्ती कराया गया। वाहन चला रहे शिव कुमार को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहन के अगले व पिछले हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्टिकर लगा था। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी शिव कुमार के नाम पर है। पुलिस की पूछताछ में वह खुद को अधिवक्ता बता रहे थे। खूंटी से अर्जुन मुंडा ने भरा पर्चा, किया रोड शो। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता थे मौजूद। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा समाहरणालय पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय जाकर नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने कर्रा के सोनमेर मंदिर और अंगराबाड़ी में मथा टेका। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने रोड शो किया। इसमें बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल थे। इस सीट पर 13 मई को चुनाव होना है। रांची के चुटूपालू घाटी में मिट रहा पहाड़ों का अस्तित्व। जहां 150 फीट ऊंचे पहाड़ थे, वहां अब है गहरे गड्ढे। चुटूपालू घाटी के पहाड़ गायब हो रहे हैं। जहां पहाड़ थे वहां अब गहरे गड्ढे हैं। इस पूरे इलाके में धड़ल्ले से अवैध पत्थर खनन का काम हो रहा है। कहने को यहाँ कुछ लोगों को खनन पट्टे दिए गए हैं, लेकिन इनकी आड़ में यहाँ
बेतरतीब अवैध खनन का काम किया जा रहा है। जहां पहाड़ों की ऊंचाई 150 फीट से भी ज्यादा होती थी, वहां आज गहरी खाई बन गई है जिसमें पानी भरा हुआ नजर आता है। अवैध क्रशर खदान के संचालन से सरकार को राजस्व में करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। हेमंत सोरेन की बेल पर सुनवाई 1 मई को, ईडी ने कोर्ट से और समय मांगा। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कल मंगलवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में ईडी ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को रखी है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के ऊपर बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन फिलहाल रांची के होटवार जेल में बंद है। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अफसर अली, भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की, ठेकेदार विपिन सिंह, जमीन कारोबारी प्रिय रंजन सहाय, मोहम्मद सदाम, इरशाद शामिल हैं। राजनाथ सिंह बोले, हेमंत सोरेन सरकारी मेहमान हैं। झारखंड में कहा, भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। खूंटी लोकसभा सीट के लिए कल भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। अर्जुन मुंडा ने खूंटी के कचहरी चौक से रोड शो भी किया। इस दौरान गाड़ी पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के साथ बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद पतरा मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई। जनसभा को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया। अपने संबोधित में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज अगर मैं यहाँ आया हूँ तो आप सभी को पता है वजह क्या है। झारखंड के विषय में मैं कहना चाहूँगा, हमारी पहली सरकार बनी तो बाबूलाल जी सीएम थे, फिर अर्जुन मुंडा बने, इसके साथ ही रघुवर दास भी सीएम रहे हैं। हमारे तीनों सीएम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तीनों पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आपके एक सीएम इस वक्त कहाँ है, आपको पता है, सरकार के मेहमान है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब 1.5 दिनों तक सीएम लापता रहे। दिल्ली हाईकोर्ट से सोरेन परिवार को मिली बड़ी राहत। लोकपाल के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक, 10 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन परिवार को बड़ी राहत दी है। संपत्ति से जुड़े मामले में लोकपाल की ओर सीबीआई जांच के आदेश दिया गया है। इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 10 मई को होगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोकपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को पार्टी के नाम से 2 संपत्तियों की जाँच का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ जेएमएम ने 4 मार्च को पारित लोकपाल के आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दायर की गई थी। लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की 6 महीने के भीतर जांच करने का निर्देश दिया था। सोरेन की ओर से कोर्ट में पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि विचाराधीन दोनों संपत्तियां सोरेन की नहीं बल्कि जेएमएम की है। बताया गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत विवादित आदेश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस मामले में लोकपाल के आदेश से यह जांच नहीं हो सकती है। खूंटी में बोले राजनाथ सिंह, पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 22,500 छात्रों को सुरक्षित लाया भारत। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीए गठबंधन की ओर से खूंटी में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए रशिया यूक्रेन वॉर की कहानी वहां पर मौजूद लोगों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे पीएम मोदी की वजह से वहां पर फंसे 22,500 भारतीयों को बचा लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खूंटी में आयोजित एनडीए गठबंधन की एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मौजूद लोगों को बताया कि कैसे पीएम मोदी की वजह से 4.5 घंटे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध रुक गया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 साल से रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है, दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी चल रही है। जब इस लड़ाई की शुरुआत हुई तो हमें पता चला कि भारत के कई छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह की बिगड़ी तबीयत।
लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां की कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। इसके बाद चिकित्सकों ने उनका सीटी स्कैन समेत अन्य जाँच कराई। जाँच में निकली रिपोर्ट के आधार पर उन्हें चिकित्सकों ने आराम की सलाह दी है, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार है। इधर जिला अध्यक्ष की तबीयत खराब होने की सूचना पर वरीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह योगी, कुमार गौरव उर्फ सोनू, नवीन सिंह, जयप्रकाश चौहान, पप्पू पासवान व सबीर अली समेत उनके आवास पहुंचे और जिला अध्यक्ष का हालचाल जाना व जल्द स्वस्थ होने की कामना की।